गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं टीवी में आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। क्या सहायता चाहिए आपको? गुरुजी मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं 2024 में जी। क्यों? क्योंकि पापा बहुत बीमार रहते थे। घर का करने वाला हूँ गुरुजी मैं हूँ जी। जी जी, अब बताओ क्या सेवा करूं आपकी? गुरुजी क्या नाम क्या मेरे कहीं थे शादी नहीं हो रही जी। आपकी शादी नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही। भाई बाप भी आए मेरे मारते हैं पीटते हैं जी। कौन मारता है? भाभी मारती है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। क्यों मारती हैं? क्या नाम क्या खाना नहीं देती मम्मी की से मेरी माँ की सेवा भी नहीं करती। मैं सेवा मैं करता हूँ जी अपनी माँ की जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करो। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? गुरुजी मैं सीधा हूँ जी। हैं? सीधा हूँ जी सीधा। आप सीधे हैं? हाँ जी। शादी नहीं हो रही है? शादी नहीं हो रही जी। शादी करना है आपको? गुरुजी शादी करना कोई रिश्ता नहीं आ रहा है जी मेरा जी। तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब तक माँ है जब तक कोई चक्कर नहीं। मेरी माँ के मरने के बाद जी मेरे हाथ में भिखारी कोटारा आ जाएगा जी। अच्छा, तो शादी के बाद भीख नहीं मांगोगे? नहीं जी। अच्छा, गुरुजी दूसरे घर तक खाना पड़ता है जी। दूसरे के घर खाना तो पत्नी ले आओगे, शादी कर लोगे, हाँ उसे जी। खिलाओगे पिलाओगे? क्या कमाते हो? मैं कमाता हूँ जी। कितना? मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ। क्या करते हो? प्राइवेट पैकिंग करता हूँ जी। कपड़ा पैकिंग जी। कपड़ा पैकिंग करते हो? हाँ जी। तो फिर हाथ में कटोरा क्यों आएगा? कमाते रहना, शादी नहीं हुई तो भी। गुरुजी में कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी। कहते हो नहीं रही जी। मेरे तो जी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए भगवान। भैया ने मेरी माँ देखो, जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। गुरुजी मैं बढ़िया आस करके आया हूँ जी। मैं टीवी में सुनो, शादी के बाद ना पत्नी अच्छी नहीं मिली तो रोना बहुत पड़ता है। नहीं मैं उसकी बहुत इज्जत करूंगा जी। बहुत ख्याल करूंगा जी। बहुत ख्याल रखोगे? हाँ जी। लेकिन इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले भी, उनकी भी छोड़ छोड़ के कुछ लोगों की चली गई। शादी के बाद फिर दर्द ज्यादा होता है। नहीं जी दर्द नहीं होवे जी। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी। आपको कितनी शादी करनी है? पहली शादी जी। पहली करनी है? हाँ जी। सिर्फ एक? हाँ जी। चलो, अब हम बता देंगे कि भाई ये लड़का है जिसको शादी करना है, कर लो। अच्छा जी। भगवान करें जल्दी हो जाए, पर रोना मत। शादी होए ना होए, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए रो। चोरी का धन फलता है या नहीं फलता? तो आप चोरी करते हो? नहीं सर, हमारे चाचा जी ने हमारी चोरी करी है 35 लाख रुपए की। अब वो गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। कैसे चुरा लिए? हम सो रहे थे, उनने पहले से उन्हें जानकारी होगी तो पूरी रकम और पैसे सब उठा के ले गए। तो आपके कमरे में थे पैसे? कमरे में पेटी में रखे। तो आपने पेटी में ताला नहीं लगाया था? पेटी में ताला तो था गुरुजी। और कमरे में दरवाजा लॉक करके नहीं सोए थे? वो सर्दी के टाइम था तो खुली रखी, मतलब गर्मी के टाइम पे खुली था गेट। तो रात को चाचा आए? अच्छा, ये कैसे कह सकते हो कि चाचा ही चुराए हैं? गुरुजी 1 महीने पहले उनके पास 1,000 रुपए भी नहीं थे। अब गाड़ी ले रहे हैं, कहीं वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं। अच्छा, उनके पास पहले पैसे नहीं थे, फिर अचानक गाड़ी वाड़ी लेने लग गए? जी गुरुदेव। हाँ, तो लगा कि इसने ही चुराया है। गुरुजी उनने ही चुराया है। हाँ बिल्कुल, कंफर्म हो गया? जी गुरुदेव। तो चाचा से फिर बोला नहीं कि पैसे दो? अब फिर वो लड़ाई झगड़े होने लगे, पापा जी के चक्कू भी मार दी, पड़वा दिया उनने। 35 लाख चुरा लिए। तो देखो, चोरी की है तो अब ये जानना है कि उन्हें ये फलेगा या नहीं फलेगा। क्यों फलेगा? नाश होगा। चोरी का धन किसी को नहीं फलता, जो चुराएगा। रावण ने सीता मैया को चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरुदेव। दुर्योधन ने पांडवों के धन को चुराया, जी गुरुदेव। कौरवों ने पांडवों के धन को जुआ के माध्यम से हड़पा, चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जो किसी की संपत्ति चुराएगा, हड़पेगा, उसका नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कितने साल हुए, महीना हुआ? अभी 1 साल हुई है गुरुदेव। चोरी का धन अधिक से अधिक आपके पास 14 साल रह सकता है, अधिक से अधिक मतलब शुरू तो हो जाएगा खेल बहुत जल्दी, पर 14 साल, 14वें साल आते आते, 15वें साल आते समूल नाश हो जाएगा, सर्वनाश। इसलिए कोई लालच में 1,00,000, 2,00,000, 50 लाख के चक्कर में अपना नाश ना किया करो। कोई ना देख रहा हो, पर विधाता तो देख रहे हैं। इसलिए चाचा से कह देना, हम बोलते ही नहीं है गुरुदेव। चाचा से कह देना, मेरी बात सुना देना चाचा को कि ईमानदारी से पैसे लौटा दें, वरना सर्वनाश
के लिए तैयारी कर लें अपनी। जैसे दुर्योधन का हुआ सर्वनाश हुआ, रावण का हुआ सर्वनाश हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। फिर यही हाल होगा चोरों का, जो चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनका यही हाल होगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए सब ईश्वर की नजर में है। आप कह देना चाचा जी से, मेरी बात सुना देना कि ईमानदारी से चलें, बेईमानी से नहीं। भारी पड़ेगा ये 35 लाख उनको। कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और हमारे मन में भावना आ रही है कि उसका भी वैसा ही बुरा हो, तो ये भावना बदले की जो आ रही है, बार बार आ रही है। यदि अभी कभी किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आप देखते हो और फिर से आती है कि नहीं हमें तो इसका भी बुरा हो, तो ये बदले की भावना को हम अपने मन से कैसे हटाएं? ये बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये भावना का हम क्या करें? हम सोचते हैं कि ये ना आए मन में, परंतु ये आती ही चली जा रही है। जब भी देखते तो और आती है कि उसका बुरा वैसा ही हो, तो इसके लिए क्या करें? इसमें आपका दोष नहीं है, ये नेचर, परमात्मा ने संसार ऐसा ही बनाया है जी। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, इस संसार में रह के इन चीजों से बच पाना बड़ा कठिन है जी। नेचुरल है, सबके भीतर ये बदले की भावना रहती है। लेकिन भावना है तो रहने दो, लेकिन आप बदले के लिए कुछ करना मत। लेकिन आप ना ये ना करना कि उसने जैसा कि आप भी वैसे उसके साथ करने लग जाओ, ऐसा नहीं। गुरुजी ये भावना यदि मन होता है तो मन तो देखो चंचल है ही, चलने दो मन में, धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। मन शुरू में उद्विग्न होता ही है, लेकिन आप अपने आप को, अपने मन को समझाओ, रोज मन को गाइड किया करो, समझाया करो, ए मन क्यों जा रहा है वहां, उससे क्या फायदा है? हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, माना कि हम उसके साथ बुरा क्यों करें? उसने किया है तो उसका दंड ईश्वर देंगे, हम ना दें दंड। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान पे छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, आप भूल जाओ इन बातों, कोशिश करो भूल जाओ। जितनी बार ये बातें याद आएंगी उतना चुभता रहेगा, उतना कष्ट देता रहेगा, इसलिए भूल जाना अच्छा है, जल्दी भूलेगा नहीं। पर मन को जब सत्संग से जोड़ लेंगे, कहीं और मन लग जाएगा तो मन वहां से अपने आप हट जाएगा। भैया आप तो बोल रहे हैं कि कोई चीज का हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में तो बकरी का गौशाला खुला है। बकरी का गौशाला मतलब बकरी पालन होता है और उनके बेच दिया जाता है। पति बेचते हैं? बेचते हैं। कितने की बिकती है बकरी बकरा? या 10,000 या 5,000 या 15,000 जैसन बकरी रहता है उनसे बेच देता है। और मैं बचपन की ही साधु, मैं ऐसा नहीं होना। आपको प्रवचन सुन के मैं बहुत रोता हूँ, उस बकरी को देखते हैं बिकते तो आप अपने पति से कहना कि कुछ और धंधा काम बिजनेस कर लो। और जब बोले हैं ना तो मेरा बहुत मार मारे, तो मैं दोनों बच्चे को लेकर के और अपना घर छोड़ के चले आए। तो आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए कि बोले आप अगर अच्छा काम नहीं कीजिएगा ना तो भला हमारी मृत्यु हो जाएंगे, लेकिन हम आपका घर में नहीं आ पाएंगे। आप पति आए हैं? नहीं, वो नहीं, आपको बारे में बुरा बुरा बात से बोलते रहते हैं। तब हमारे बोलने से, अब देखो बकरे की हत्या करने वाला मेरी बात कैसे मानेगा, मछली की हत्या करने वाला, देखो दोनों बातें अपोजिट हो गई ना। मेरे लेने आएगा यहाँ पे, कुछ दिनों के लिए रह जाऊंगा ना तो जरूर आएगा, मेरे लेने के लिए आएगा। आपको लेने के लिए? हाँ तो ठीक है, तो आप यहीं रहो, प्रेम से भोजन करो, आराम से रहो। और बोले कि मैं चली जाऊंगी। तो आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने? 2। कहाँ हैं? वहाँ पे बाबू लोग बैठे हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 10 साल की है, कि 11 साल की। 2 लड़की हैं? नहीं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, दोनों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। कैसे पढ़ाऊं भैया, आप ही बता दीजिए। ठीक है, पढ़ाना, स्कूल, सरकारी स्कूल तो होंगे। बोल रहे हैं ना कि अगर गलत, तो पैसा वाले इंसान गलत ही जगह पर जाते हैं, तो गलत पैसा को हम यूज करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सही है, देखो कितनी पवित्र भावना है। पति बकरा बेचता है तो ये मना करती है कि बकरा ना बेचो, हत्या क्यों करना है, तो पति ने निकाल दिया घर से। देखो ये है हत्या। अब देखो दया किसी के अंदर है, लेकिन क्या करे, वो दया होने पर भी दया कर नहीं पा रहा है, या दया के रास्ते पे चल नहीं पा रहा है, समाज चलने नहीं दे रहा है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और आप कुछ काम करो, सब्जी अब्जी बेच लिया करो, आप भी खरीद के बाजार से बेचा करो, अपना छोटा मोटा काम किया करो, पैसे कमाओ, उसी से बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, आप भी स्वावलंबी बनो। काम तो कर सकती हो ना? मैं तो कोई काम से कर सकता हूँ भैया, लेकिन मेरे करने के लिए मना कर रहे थे। क्यों? बोल रहे हैं तुम घर में, घर पे रहो, जो मैं कर रहा हूँ वही करूँगा। तो ऐसा है, फिर पति को आने दो, हम बात करेंगे, समझाएंगे उनको।
ठीक है, और हमारे लिए ठीक कोई है। सेवा हो तो बताओ। भाई जी अब आप ये सब सोचते हैं कि अब मेरे दोनों बच्चे को आप रख लीजिए गलत तो जगह पर से आप अपना आश्रम में। स्कूल बन रहा है, गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, जब बन जाएगा तो आपके बच्चों को जरूर रख लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई जी, क्योंकि मेरा बच्चा सुधर जाएगा ना तो अपना पिताजी के सुधार लेगा। सही है, सही है। ठीक है भाई जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो जो वहाँ बैठते हैं, वैसे वैसे ना मेरी बहन के पास भी हैं लड्डू गोपाल जी। ब्लू कलर के। तो ना वो ना उससे बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत प्यार करते हैं ना, जैसे सवारते हैं, जैसे आप प्यार करते हो वैसे वैसे अगर वो प्यार करते हैं ना तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये तो पागल है, कि ये पंजाबी में कहते हैं अव्वल दर्जे की पागल है। ये क्यों बोलते हैं, मतलब भक्तों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि मतलब पागल है ये? तो जैसे मैंने भी अभी ये टीका लगाया, ये दीदी की बात जैसे हुई थी, वैसे पागल क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे पास जुगल जोड़ी भी है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं तो मुसलमान को कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तू पागल है, टोपी क्यों लगाया, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है। मुसलमान टोपी लगाता है ना, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए, सिखा रखने लग जाए, भगवान का नाम जपने लग जाए तो लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सनातन, इसलिए तो सनातन का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि सनातनी अपने धर्म को समझता ही नहीं। शराब क्लबों में जाके देखो, लड़का लड़की नाच रहे हैं गलत गलत तरीके से, उस पर कोई नहीं जाके बोल रहा है कि ये गलत है। और तिलक लगाओ, नाम जपो, अच्छा करो तो लोग कहते हैं तुम क्या पंडित बन रहे हो, तुम क्या भक्त बन रहे हो, बड़े पाखंडी बन रहे हो। मतलब तिलक लगाने को, नाम जप करने को लोग पाखंड कह रहे हैं। और जो दिन रात लड़के लड़कियां क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे डांस कर रहे हैं, शीला की जवानी पे झूम रहे हैं, वो सही लग रहा है उनको, वो पाखंड नहीं है। जहां चरित्रहीनता फैल रही है वो सही लग रहा है। और तिलक लगाना, सिखा रखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, धाम जाना, इसे लोग गलत मान रहे हैं। आप ही बताइए कि गलत क्या है? क्लबों में जाना, दारू पीना वो गलत है कि मंदिर जाना, सत्संग करना वो गलत है? आप बताइए। वही दूसरा ऑप्शन, क्या? वही क्लबों में जाना वगैरह। फिर आज का यूथ अधिकांश क्लबों में है, और जो यूथ मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है, जो यूथ तिलक लगा रहा है, लोग कह रहे तुम पागल हो गए। अरे भाई, यदि धर्म पर चलने को तुम पागल कहते हो तो हाँ हम पागल हैं, रहने दो हमें पागल। इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। जब कर्ण को पता था कि वो मरने वाला है तो फिर भी उसने कौरवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब आप गलत व्यक्ति का नमक खाते हैं और गलत व्यक्ति का साथ करते हैं तो उसके अन्न का आपके शरीर पर, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी से कहा, पांडवों से कहा बुरा मत देखना कभी, तो द्रौपदी हंस पड़ी कि पितामह जब साड़ी खिंच रही थी तब आपने तो देखा था मुझे। तब पितामह बोले कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी थी। इसलिए जब आप गलत व्यक्ति का अन्न खाते हैं तो कर्ण ने भी दुर्योधन का अन्न, अंग देश का राजा कर्ण को किसने बनाया? दुर्योधन ने। तो जिस व्यक्ति की संगति आप करते हैं आपकी भी बुद्धि वैसी हो जाती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो कर्ण ने संगति दुर्योधन की, इसलिए बुद्धि सदा दुष्टता से भरी रही है। सही क्या है ना, पर्दा पड़ जाए आंखों में तो कुछ नहीं दिखता, ऐसे कुसंग का पर्दा पड़ गया कर्ण को। इसलिए वो सही निर्णय भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और ये पर बोला नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कर्ण अपना अहंकार लिए बैठे थे कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, इसके लिए भले अर्जुन को मारना पड़े। तो बस श्रेष्ठता का झगड़ा था और कुछ नहीं, श्रेष्ठ बनना था बस, इसलिए ये हाल हुआ। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? सनातन धर्म में जैसे ईसाई लोग ना अपने धर्म का प्रचार खूब करते हैं, माइक लिए रहो। ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार बहुत करते हैं, वो अपने धर्म को, अपने पंथ को समय देते हैं। हम सनातनी लोग अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते, बच्चों को रामायण, हम लोग बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, गुड आफ्टरनून सिखाते हैं, राम राम बोलना सिखाते नहीं। हम अपने बच्चों को तिलक लगाना नहीं सिखाते। तिलक लगाना सिखा भी दें, अभी नीट के पेपर थे तो पता चला कि नीट का एग्जाम देने बच्चे गए थे तो उनका कलावा उतरवा लिया। जो बच्चे तिलक लगा के गए थे तिलक मिटवा दिया। तो भैया एग्जाम देने जा रहे थे तो तिलक का और कलावे से क्या मतलब था, क्यों उतरवाया? मेरा उत्तर वही है कि वो जो क्यों? अब जब सनातनी
तिलक लगाएगा और कलावा बांधेगा और उसका उतरवा लिया जाएगा, तो फिर भाई सनातन धर्म का प्रचार कैसे होगा? जो पहने हैं बेचारे उनके भी श्रद्धा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसका प्रचार हो और रहा है, ईसाई लोग हमारा अपना नहीं। खूब प्रचार कर रहे हैं। और सनातन में हम लोग जागरूक नहीं हैं। नीट के एग्जाम में जब कलावा और तिलक मिटवाया गया तो हमें सबको विरोध करना था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप, स्कूल में हम तिलक लगा के जाएं, कलावा पहन के जाएं, क्यों रोका जाता है? बस क्या आप दिक्कत अपने है? मंच से यही बात सबको दोहरा दो, अपने सभी माता पिता हम को। सनातनियों को सबको, अपने बच्चों को, जैसे मुसलमान का छोटा बच्चा भी टोपी लगाता है, ऐसे सनातनी के छोटे से बड़े को सबको माथे पर तिलक लगाना चाहिए, गले में तुलसी की माला पहननी चाहिए और हृदय में भगवान का नाम रखना चाहिए। वाणी में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, हम अपना सनातन धर्म को छोड़ करके और यीशु मसीह के पास गए थे। यीशु मसीह के पास गई थी? जी। क्यों चली गई थी? वो हमारे जाओ थे कि स्कूल, नवोदय स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। और वो बोले एक लड़का से कि तुम भगवान को मानते हो? तो वो लड़का बोलो कि नहीं, भगवान को हम नहीं मानते हैं, भगवान दुष्ट होते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो वो बोले कि जब भगवान को मानते हैं, ये हमारे वो जाओ। नवोदय स्कूल का टीचर था क्या? नहीं, लड़का था पढ़ने वाला। हाँ। वो लड़का से हमारे जाऊते ने पूछा जे आप भगवान को मानते हो? तो वो बोले कि नहीं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान दुष्ट होते हैं। फिर तो वो बोले कि कैसे दुष्ट होते हैं? तो वो पूरा बताए आदम और हवा के बारे में। और वो जाऊत मेरा आया वहाँ से और बोले कि जे भगवान कुछ नहीं होते हैं, से हाँ यीशु मसीह के मानना चाहिए। तो बच्चा था वो 8-10 साल का लड़का था। तो हम वो अपना मम्मी पापा को बताए, भी हमको भी बताए। तो हम 2 बार उसके साथ हम गए थे, 2 एतबार के। और वहाँ पर बताते थे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शंकर को हम सब फोटो रखे हुए थे। तो बोलते थे कि वहाँ पर कि जाइएगा ना आप, तो सब फोटो को जला दीजिएगा। ऐसा कौन बोलता था? वहाँ पर जो प्रचार करता है वो ईसाइयों का। हाँ। तो आपके गांव में था वो कि गांव से दूर? मैं हाजीपुर से हूँ गुरुजी। तो आपके हाजीपुर में हाँ। ऐसा अभी भी चल रहा है, हिंदुओं का धर्मांतरण? जी। तो फिर आपने ईसाई धर्म अपना लिया था? 2 एतबार गए थे। हाँ। तो जो फोटो जो बोले थे नजर आने के लिए, से हम फोटो जला दिए थे गुरुजी। फिर तो ये बात को पूरा गांव में हल्ला हो गया। हाँ। जे ये सब अच्छा काम नहीं है, अपना धर्म को मानना चाहिए, वो सब प्रचार करता है। उसके बाद में मेरा बड़ा भैंसुर था, उनका ये बात खबर मालूम हुआ। हाँ। तो वो लोग को हम लोग को बोले और समझाए। तो उसके बाद हम लोग जाना ही छोड़ दिए। गुरुजी, हमको पाप लगेगा। ऐसे लोगों की पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ये दुष्ट लोग हैं, ये समाज के दुश्मन हैं, जो सनातनियों को, आप जैसे भोले भाले लोगों को बरगला के और सनातन धर्म से निकाल कर अपने में ले जाना चाहते हैं। उनसे पूछना कि भगवान को यदि ईसाई ही बनाना होता तो भगवान ईसाई के घर पैदा करते, हमें हिंदू क्यों बनाते? मतलब मैं हिंदू हूँ, ये ईश्वर की मर्जी है जी। मैं सनातनी हूँ, ये किसकी मर्जी है जी? ईश्वर की। यदि हमें ईसाई बनाना होता भगवान को, तो हमें ईसाई के घर ना पैदा करते जी। तो जब हम हिंदू के घर पैदा हुए, हम हिंदू हैं, तो अब जब ईश्वर की यही मर्जी है कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू ही रहूं। फिर मैं क्यों मुसलमान या ईसाई बनूं जी? ये धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जो गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी बहुत चाहती थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 23 अप्रैल को कोई लड़का मतलब उसको परेशान करता था, तो नहीं बताई मेरे को। मतलब वो भी मेरा लड़का अदर कास्ट का है, तो वो मेरे को भी परेशान करने लगा। यही बीच में बातचीत होते होते दिक्कत हो गई और तबीयत भी बिगड़ गया। फिर इसके हॉस्पिटल में था मैं। इसके बाद उनके घर वालों को मतलब बताने की कोशिश किया, उनके जीजा लोगों को, सभी को बताने की कोशिश किया। और इसके बाद बातचीत होते होते लड़की बोली कि मेरे घर वालों को मत बताइएगा कि ये लड़का ऐसे परेशान करता है। उनके जीजा लोगों को बताया तो मेरे को बोलती है कि क्यों बता दिया, ऐसा है वैसा है। इसके बाद दिक्कत तो हो गई कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे से वो, आप जब प्यार करते थे तो शादी क्यों नहीं की? नहीं, अभी भी करना चाहती हो, लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रही है। मैं बहुत परेशान हो गया मरने। घर वालों को वो क्यों नहीं बता रही है? वो बोलती है कि भाई के शादी हो जाए तब बताऊंगा। मैं बोला कि 1 साल कौन वेट करेगा। तो फिर वो कौन है जो लड़की को परेशान करने लगे? वो अदर कास्ट का लड़का है, कई सालों से परेशान करता रहा। तो उसकी कंप्लेंट करो। हाँ, तो लड़का को मैं बहुत सुनाया, वो तो अभी बीच में छोड़ दिया, बोला हो गया भैया गलती हो गया। लेकिन वो लड़की मेरे से बातचीत करना छोड़ दी अभी, और मैं परेशान हो गया था गुरुजी। और मैं आ गया, मरने के लिए आ गया था, रेलवे ट्रैक पे आ गया था। फिर आपके बारे में कर्मचारी, जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, वो बोले कि वहाँ जाइए, ऐसे ऐसे करने से आप शायद कुछ हो जाए।
समस्या का निराकरण। तो जब मरने के लिए रेलवे पटरी पे गए जी, तो फिर वहां क्या हुआ? वो गुरुजी मतलब कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं वो बचाने की कोशिश किए, बोले कि ऐसा मत करो कुछ तो समस्या। ट्रेन की पटरी पे आप लेट गए थे? जी, तो ट्रेन लेट थी क्या? लेट नहीं थी गुरुजी, आ रही थी, तो मतलब उधर से मेमो आ रही थी और साइड से दूसरा ट्रेन आ रहा। तो कर्मचारी कोई देखे होंगे तो आवाज लगाए फिर लेके गए। तो बेटा मर जाना अच्छा नहीं होता, मर जाना किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता। जी, बहुत परेशानी में गुरुजी, रात में नींद नहीं आता, 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे लड़की बात करती थी गुरुजी। तो बात ही करती थी, आप काम धाम कुछ नहीं रिलेशन करते? वगैरह सब बनाई है गुरुजी, शादी वगैरह करने के लिए कोर्ट में अरे ये बताओ, काम धाम कुछ करते हो? जी, दुकान है, खेती बाड़ी है गुरुजी। आप अपना काम धाम पे ध्यान दो, किसी और लड़की से ब्याह कर लो, जिससे ब्याह कर लेना उससे प्यार कर लेना। वो प्यार का क्या है? वो हर चीज मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई बात शेयर ना की हो, रिलेशन भी बनाई है, हर चीज की है गुरुजी। हम तो चाहते हैं कि आपसे उसका विवाह हो वो जाए। हर चीज बोली है मेरे सुनो, से जी। यदि विवाह हो जाए तो अच्छा है जी। आप लड़की के माँ बाप से बात कर लो, सब सही है, लेकिन आत्महत्या किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। मैं मर पहले जाना समाधान नहीं है। जी। भगवान ने जिंदगी दी है, अच्छे काम करो। एक लड़की के चक्कर में जीवन क्यों खत्म करना? जी, आप ये जीवन किसी की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार राम, कृष्ण, शंकर, गणेश आदि को भगवान माना जाता है, और साईं बाबा को भगवान क्यों नहीं माना जाता, ये बता दीजिए। साईं बाबा है बेटा, वो अभी देखो साईं बाबा के पुस्तक में लिखा है कि वो मुसलमान हैं, पर उन्होंने भी तो भगवान वाले काम किए कुछ। क्या काम कर लिया? कौन सा गोवर्धन उठाया था उन्होंने? कौन सा गोवर्धन? कौन सा राम सेतु बना? उनका भी तो धाम बना हुआ है। धाम तो आप अपना बना लो, आप अपने गांव में अपना धाम बना लो। धाम बनाने से क्या होता है? धाम आप बना लो तो आप भगवान हो जाओ। आपके कितने पिता हैं? एक पिता। दो हो सकते हैं? जब दो बाप नहीं हो सकते तो दो भगवान कैसे हो जाएंगे पागल? भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान कितने हैं? एक भगवान श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। भगवान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, हनुमान जी को जानते हो? हाँ, जानते हैं। कौन है? शंकर जी के अवतार। हाँ, हनुमान जी भी राम के क्या है? भक्त। सोचिए, हनुमान जी जितना पावर क्या साईं बाबा में है, लेकिन हमारे यहाँ हनुमान जी को भी भक्त ही कहा गया है। ठीक है, साईं बाबा को संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, भगवान के रूप में नहीं। भगवान कितने होते हैं? एक। तो भगवान कौन है? नारायण। साईं बाबा भगवान है कि नहीं है? क्या है? क्योंकि उन्होंने भी लीला की थी कृष्ण भगवान के जैसे। जैसे लीला तो आप भी कर रहे हो, जैसे राम ने भी लीला की थी। सुनो, जब जन्म से लेके आज तक आप भी तो लीला कर ही रहे हो। तो भगवान हर साईं बच्चा ने लीला करता है? लीला की थी शिरडी में रह के। कौन सी लीला? लीला तो सब भक्तों कर के रहे साथ लीला की थी उन्होंने। यार, सब तो लीला कर ही रहे हैं। जो जन्मा है सब लीला ही तो है। छोटा बच्चा उधम करता है, मस्ती करता है, शरारत करता है, वो भी एक लीला है। लेकिन भगवान कृष्ण ने छोटे से रूप में अपने मुंह पे पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो कृष्ण भगवान है, क्योंकि एक उंगली से पहाड़ उठाना, जरा से मुंह में ब्रह्मांड दिखाना, ये कोई सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं है। ठीक है, इस इंसान है, भगवान भगवान है। कोई भी व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, बस इतना याद रखो। राधे राधे। भगवान किसे कहते हैं? चलो आप बताओ। आप किसी को भी भगवान मान लोगे? किसी को भी मान लेते हो भगवान? क्या कोई भी भगवान हो सकता है? भगवान के वो अवतार है, माना जाता है। लक्षण क्या है भगवान के, बताओ? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हों, केवल उन्हीं को भगवान कहते हैं। जिनके चरण लक्ष्मी ना दबाएं उन्हें भगवान नहीं कहते, वो मनुष्य हैं। राधे राधे। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या समझ में आया, बताओ? भगवान एक ही है। कौन? विष्णु नारायण। तो साईं बाबा कौन है? बाकी सब भक्त है, संत है। हाँ, अब तुम सही आए, लाइन ट्रैक पे आ गए। सही है, सही है। संत के रूप में सबको प्रणाम है, सबका आदर है, अपमान किसी का नहीं है सनातन में। गुरुजी, हम एस्कॉन फॉलोवर्स हैं, वहाँ पे हमें कहा जाता है हरे कृष्णा। वृंदावन आए हैं तो कहते हैं राधे राधे, तो थोड़ा कंफ्यूजन है, राधे राधे कहें कि हरे कृष्णा कहें? देखो, हरे कृष्ण भी महामंत्र है और राधे राधे भी महामंत्र है। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम, है ना? भक्ति महारानी क्या जपती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये भक्ति महारानी का कीर्तन है। सनकादि क्या जपते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, है ना। तो आप ये समझिए, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अजामिल ने क्या जपा? नारायण। तो मरते समय देखो, नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, एक नाव पे बैठ जाइए पार लग जाएंगे। ऐसे भगवान के बहुत नाम हैं, एक नाम पकड़ लीजिए। नाम सभी अच्छे हैं, किसी नाम से घृणा मत कीजिए। नाम प्रभु के तो सहस्त्र नाम पढ़े ना, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम हैं। भगवान के 1000 नाम में 2 नाम हैं राम और कृष्ण, उनके नाम बहुत हैं। गोविंद उनका नाम, गोपाल उनका नाम, पुंडरीकाक्ष उनका नाम, नारायण उनका नाम। तो अनेक नाम, अनेक रूपाय, अनेक रूप उनके हैं। तो जितने नाम ले सको, जो नाम ले सको, सारे नाम अच्छे हैं। अब देखो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, तो इसमें कितने नाम आ गए? श्री कृष्ण 1, गोविंद 2, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे 3, मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, नाथ जगन्नाथ द्वारिकानाथ बद्रीनाथ ये चौथा, हे नाथ नारायण, नारायण नाम आ गया। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव वसुदेव नंदन वासुदेव। तो प्रभु के एक ही कीर्तन में इतने सारे नाम हैं। तो भगवान के जितने अधिक से अधिक नाम लो उतना अच्छा है। राधा, सीता, लक्ष्मी, इनमें कोई अंतर थोड़ी है। और राम और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। वही नरसिंह, वही वामन। तो जो नाम पकड़े हैं वही जपते रहिए और सभी नामों में श्रद्धा रखिए, कोई नाम गलत नहीं है। थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। दोस्ती क्या है गुरुजी? सच्ची दोस्ती क्या है? जो ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। सुख में बनते मित्र जो, जी सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, पर दुख में बनते मित्र जो, वो लाखों में एक। सुख में साथ दे वो दोस्त नहीं है, जो दुख में साथ दे वो दोस्त है। जो कभी धोखा ना दे, जो मित्र के सुख में सुखी हो जाए और मित्र के दुख में दुखी हो जाए, वही परम सच्चा मित्र है। तो अभी दोस्ती लगभग में मेरे को 3-4 साल से बेसी हो, मतलब 10 साल से दोस्ती है। किससे दोस्त हो रहा? मोबाइल वाला, यही है मेरा दोस्त। आगे भी दोस्ती बना रहे, कुछ ऐसा दोस्त को भी मैं कुछ तो दोस्त बता शराब दीजिए। पीता है? नहीं, आप नहीं, शराब पीते हो? नहीं जी, सही कि झूठ? नहीं पीता हूँ गुरुजी। खाओ माँ कसम के तुम दारू नहीं पीते। अब जो भी करते थे अब से नहीं करेंगे, सब दारू शराब नहीं पिएंगे। सीधा ये कहो ना पीते थे। कभी कभार गुरुजी गलती हो गई और थी। तुम्हारा दोस्त भी पीता है, तुम झूठ बोल रहे हो कि वो नहीं पीता। दोस्त से बात कर लो गुरुजी। नहीं, मैं बात कर चुका, आपसे कर लिया, मतलब आपके दोस्त से। हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है, सारे नहीं। जी सर, राधे राधे। आपका दोस्त भी दारू पीता है और आप दोनों दारू छोड़ के, गलत रास्ते छोड़ के सही रास्ते पर चलो, इसी से आपका भला है। दोस्त वो नहीं है जो हमें शराब पिलाए, गांजा पिलाए, चरस खिलाए। दोस्त वो है जो कहे कि यार मैं तो गलत हो गया शराब पीकर, पर तू मत पीना। जो स्वयं सही रास्ते पर हो, अपने दोस्त को भी सही ले जाए, वही ना दोस्त है। तो आप दोनों दोस्तों को शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है जी गुरुजी। पक्का? जी चलो। हम केदारनाथ यात्रा करते हैं, उस दौरान लोग घोड़े पे बैठ के यात्रा करते हैं ताकि उनको आराम से ऊपर चढ़ सकते। वो तकलीफ घोड़े को होती है, तो फिर वो उनका कर्म है या फिर उनको फल मिलेगा या उनको सजा मिलेगी? किसको? मतलब इंसान को जो घोड़े पे बैठ के केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो आपके हिसाब से फिर झांसी की रानी को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए था? मैं ये नहीं बोली, वो झांसी की रानी की लड़ाई अलग थी, वो हमारे पक्ष में थी। अभी घोड़ों ऐसा है कि घोड़ा ईश्वर का बनाया एक वाहन है। हाँ, अभी आपने बोला, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। सत्य है। परंतु घोड़ा, खच्चर, गधा ये बने ही, अच्छा जो लोग इनको रखते हैं, हाँ। वो लोग समय से इनको खाना पीना दें, समय से इनकी केयर करें, समय से भोजन दें। जब जवान है तो काम कराएं, बुढ़ा हो जाए तो रिटायर कर दें। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में बूढ़े बूढ़े घोड़ा और खच्चर को भी काम पे लगाए रहते हैं। बूढ़े को नहीं, जवान से काम लीजिए। यदि जवान घोड़ा है, जवान खच्चर है तो काम लीजिए, पर बुढ़ा हो गया, समय से उसको खान पान दीजिए। तो आप ख्याल नहीं रखेंगे, केवल काम कराएंगे, पैसा कमाएंगे उससे, तो फिर वो पाप है। नहीं, जैसे वो पाप उसको लगेगा जो उसका मालिक है। हाँ,
तो हमारे को पाप नहीं लगे। हम अगर खच्चर से यात्रा करें, केदारनाथ की यात्रा की, इसलिए कहते हैं जब हाथ पांव सलामत हो, ठीक ठाक हो, तभी तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। खच्चर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज का जो भी जनरेशन है, यंग लोग है, वो भी खच्चर पे जा रहे, तो फिर अब वो गलत है, वो गलत है। हाँ यही, अब वो जबरदस्ती गधे पे, एक गधा दूसरे गधे पे बैठ जाए, हाँ वही, तो वो कैसे सही है? हाँ, वो गधा ही है जिसके पांव ठीक ठाक है फिर भी बैठा है, तो वो गधे पे गधा है। ओके, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न था, जब हम कोई भी सामान दान कर देते हैं, जैसे भूमि दान या अपना घर दान, गृह दान, जो सार्वजनिक कामों के लिए, मंदिर के लिए या समाज सेवा के लिए, तो क्या उस मंदिरों पे अपना नाम या निजी शब्द लिखना जरूरी है कि मेरे निजी वंशजों द्वारा या मेरे निजी? देखो, दान जब करो तो ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना लगे जी, भूल जाओ जी। लेकिन अब कुछ लोग हैं कि चलो जी हमारा नाम लिख जाएगा तो पता रहेगा कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। वो भी सही है। आपने यदि दान किया, जैसे आपने किसी को भोजन करा दिया और आपने सबको बताया कि आज मैंने भोजन कराया, तो आप जब बताओगे तो दूसरा भी आपसे प्रेरित होकर वह भी दान करेगा। तो अब बताना भी जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बताने से दूसरा प्रेरित होता है। तो समाज को प्रेरणा मिले इस भाव से बता सकते हैं। मैंने किया इस घमंड से मत बताइए, भगवान ने मेरे से ये काम करवाया इस भाव से बताइए, ताकि समाज भी प्रेरित हो। जैसे आज आपने गायों की सेवा की जी, तो आप बताइए कि आज मैंने गायों की सेवा की, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग वो सोचेंगे यार मैं भी करूं, तो उनके अंदर भी गाय के प्रति भाव जागेगा। ये भावना समाज में ये भावना जगाने के उद्देश्य से करें तो सही है। हाँ। लेकिन अगर हम एक दिखाने के उद्देश्य से कि मैंने किया, तो वो फिर घमंड है। हाँ, वो गलत है। पर ये भाव है कि सब लोग करें अच्छे काम। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं माताओं के पांव दबाता हूँ और पांव दबा करके वो वीडियो मैं टीवी पे सबको दिखाता हूँ, ताकि मैं जब पांव दबाऊं तो आपके घर में बैठा आपका बच्चा भी आपके पांव पकड़ के बैठ जाए। वो एक समाज की प्रेरणा है कि मैं पांव दबाऊंगा तो हर बेटा अपने माँ के पांव दबाएगा कि अनिरुद्धाचार्य पांव दबा रहे हैं, जबकि ये इनकी माँ नहीं है, जबकि हमारा उन माँ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, धर्म का रिश्ता है। लेकिन हम यदि पांव दबा रहे हैं तो आप अपने सगे बेटा हो तो अपने माँ के पांव दबाओ। तो क्या है, ये प्रेरणा है। इस भाव से मैं करता हूँ कि भाई मैं करूंगा तुम भी करो। कुछ काम ऐसे होते हैं समाज को जगाने के लिए। महाराज जी सादर दंडवत प्रणाम जी। वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता है कि जाति की प्रधानता? महाराज जी, वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता है कि जाति की? दोनों की प्रधानता है। जी व्याख्या करें गुरुदेव। जाति भी होगी, जैसे ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। भगवान ने कहा मेरे मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का, चरण से शूद्र का प्राकट्य हुआ। जी ठीक है जी। फिर गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जी हाँ। ठीक है हाँ जी। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए और चारों वर्णों को बना करके सबको व्यवस्था दे दी कि तुम्हें ये काम करना है। ब्राह्मण को दे दिया कि तुम्हें पढ़ना पढ़ाना है, क्षत्रिय को दे दिया राष्ट्र की सुरक्षा करना है, सेवा करनी है, वैश्य को अर्थ के रूप में और सेवक और शूद्र को सेवा दे दी कि सबके साथ रहना है और सब चारों सुखी रहो। चारों को बराबर बराबर बंटवारा किया। अब आपको क्या दिक्कत है इनमें बताओ। महाराज जी, जैसे जाति की प्रधानता भी वर्तमान में देखा गया है। हाँ, जो नित्य आचरण, जैसे रावण की भी बात आती है रामचरितमानस में जी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी ने तव सिर पर आराती। जी। सुपर्णखा कह रही कि भैया तुम दारू पी के सोए रहते हो, तेरे सिर पर शत्रु आ चढ़ा है, तुमको ख्याल नहीं है। जी। तो यहाँ अभी भी जाति ही पूजा जा रहा है महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जातियां खत्म हो जाएं? नहीं प्रभु, हैं कर्म, इसीलिए जानने की जिज्ञासा है मेरी। अच्छा ये बताओ। हाँ जी। आम जाति से आम है कि कर्म से आम हुआ? जाति से। गाय जन्म से गाय है कि कर्म से गाय हुई? जाति से ही है। शेर जन्म से शेर है कि कर्म से शेर हुआ? जाति से ही। तो फिर ब्राह्मण भी जन्म से ब्राह्मण होगा कि कर्म से? क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होगा कि कर्म से? वैश्य भी जन्म से वैश्य होगा कि जन्म से? कर्म से? कि शूद्र जन्म से कि कर्म से? इसलिए जन्म से भी आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए और अपने कर्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए। जी प्रभु। तो आप दोनों में श्रेष्ठ बने। जैसे शेर जन्म से भी शेर है
और कर्म से भी शेर है। जी हाँ। है कि नहीं? जी हाँ। बकरा जन्म से बकरा है और कर्म से भी बकरी है। तो भाई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय ही होगा, वैश्य जन्म से वैश्य ही होगा, शूद्र जन्म से शूद्र। पर कर्म अच्छे करें तो आप और श्रेष्ठ होंगे। जी हाँ। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, जी प्रभु समझ में आ गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, परनिंदा, परदोष कैसे जीता जाए इनको? देखो, कुछ चीजें जीती नहीं जा सकती पर कंट्रोल में रह सकती हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं खत्म तो नहीं होंगी पर दवाई लेते रहोगे तो कंट्रोल में रहेंगी। ऐसे ही सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो तो काम, क्रोध, लोभ ये कंट्रोल में रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। ये जीतना अपने बस का नहीं है। कोई बड़ा तपस्वी त्यागी हो, भगवान की कृपा हो तो जीता भी जाए, परंतु सत्संग की दवाई लेते रहो, सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। जी। दूसरा प्रश्न गुरु जी, मेरे घर में पूजा घर में 5 प्रतिमा रखा हूँ, गणेश जी, शिवलिंग, लक्ष्मी नारायण, बद्रीनाथ जी। इनमें से एक हमारे इष्ट देव हैं। अब इनको जब हम भोग लगाते हैं तो पहले किसे भोग लगाया जाए, ये एक साथ लगाया जाए? भगवान नारायण को कहते ना, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। जी। हाथी के पांव से बड़ा पांव किसी का नहीं है। ऐसे भगवान नारायण को भोग लग गया तो बस सब भोग लगा लेंगे, सब प्रसाद ही पाएंगे। शंकर जी कौन है? शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लिया और हनुमान जी सदा राम का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। शिव भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। तो भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग गया, लक्ष्मी नारायण भगवान को। उसके बाद जितने मंदिर में हैं वो सब उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो जैसे लाला जी भी हैं, गोपाल, तो वो गोपाल जी वही है, वही नारायण है, वही शालिग्राम जी हैं, वही लक्ष्मी नारायण, इनमें कोई भेद नहीं है। तो उनको भोग लगा दिया तो सबको भोग लगा। हाँ। तीसरा प्रश्न है मेरा गुरु जी, वही राजा, वही प्रजा, वही गुरु, वही चेला, भगवान के अलावा कहते हैं कोई नहीं है, फिर ये दूसरा कौन है जिसको हम कहते हैं तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया? देखो, यहाँ पे 2 बातें हैं। जब आप ये मान लेंगे कि, जब आप ये देखने लग जाएंगे कि एक ही है, सब में वही ईश्वर है, ठीक है? जैसे आपने सब में, जैसे आपको 2 दिख रहे हैं कि एक दिख रहा है? आपको यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं? बहुत दिख रहे हैं। हाँ, तो जब तक बहुत का भाव होगा जी, तब तक पाप पुण्य के भागी आप ही होंगे। जी। लेकिन जब आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि यहाँ कोई नहीं है, केवल एक परमात्मा है, जी। स्त्री है तो वह भी ईश्वर का रूप, पुरुष है तो भी वह ईश्वर का रूप, पेड़ पौधा है, कुत्ता बिल्ली है, सब में आपको 2 दिखे ही ना। जी। जब आपको एक, सब में एक ही परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो आप पाप पुण्य से भी परे हो जाते हैं। फिर पाप पुण्य भी आपको छूता नहीं है। जी। फिर वही है परम मोक्ष की प्राप्ति। योगी आदित्यनाथ जी के एक नारा है, बटोगे तो कटोगो, सब एक है तो सेफ है। सही है। तो इसका कारण क्या है? भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू, देखो बंगाल में जब तक हिंदू एक नहीं हुए तब तक ममता मैया राज्य कर रही थी और ममता मैया बांग्लादेशियों को घुसा रही थी भारत में, हाँ या ना? जी। फिर जब हिंदू एक हुआ, हिंदू को लगा कि भाई हम तो ऐसे आपस में जातियों के नाम पे बटे रहेंगे तो ममता मैया तो पूरे बंगाल को बांग्लादेश बना देगी। तो फिर हिंदू इकट्ठे हुए और जब हिंदू इकट्ठे हुए तो ममता मैया का सपना खाक में मिल गया। फिर ममता मैया बैठ गई, अब वहां सरकार बदल गई। तो जब भी आप गलत करोगे तो जनता इकट्ठी होके, सनातनी इकट्ठी रहना, जो आपके हित में काम करे वही आपका नेता है, जो आपके हित में काम ना करे वो आपका नेता नहीं हो सकता। तो हिंदू संगठित हुए तो ममता मैया का राज्य समाप्त हो गया, क्योंकि ममता मैया घुसपैठियों को बहुत बढ़ावा दे रही थी और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। कब तक अन्याय करोगे? कोई तो देख रहा है ना, ईश्वर सब देखते हैं। कोई भी अन्याय ना करना, क्योंकि अति का अंत होता है, कोई भी करेगा। वर्तमान सरकारें अच्छा काम करेंगी तो अच्छा है, यदि आप भी गलत करोगे, अति करोगे तो फिर अंत तो रावण का हुआ, अंत किसका नहीं हुआ? फिर अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की भी ना हो, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसलिए अति नहीं। समझ में आई? जी। तो एक रहना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। हिंदुओं को बटना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हिंदुओं को बटना नहीं चाहिए। जातियां के नाम पे बटो मत। हम सनातनी हिंदू मतलब एक, हम सब हिंदू हैं, एक हैं। हम बटेंगे तो
अंग्रेजों ने नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। क्यों बंटना है? आपस में यदि हम संगठित होते तो हमारा देश गुलाम ना होता। आपस में लड़ते रहे जातियों के नाम पे, इसलिए 1000 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। जी। गुरुजी, जैसे भारत अपने कल्चर, हिस्ट्री, धर्म वगैरह के लिए तो अच्छा है, पर विदेश में जैसे यहाँ पे लोग ना मानते नहीं है बात को, पानी बर्बाद कर रहे हैं। उनसे कहें अगर तो कहते तुम्हारा क्या जा रहा है, अपना काम करो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भारत में लोग लापरवाह हैं। पानी की टंकी भर गई है, पानी बहा रहे हैं व्यर्थ का, कचरा कहीं भी डाल रहे हैं। सड़क पर चलेंगे तो ना इस तरफ देखेंगे ना उस तरफ, सीधा चल पड़ेंगे, भले सामने वाले का या खुद का एक्सीडेंट हो जाए। हमारे यहाँ ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमारी सरकारों ने पढ़ाया नहीं अच्छे से। हमारा देश भी अमेरिका से अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार तो समाप्त हो। जी जी। नेता भ्रष्ट हैं, सिस्टम भ्रष्ट है। हमारे यहाँ स्कूल में क्या ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि सड़क ट्रैफिक नियम क्या होते हैं? नहीं। स्कूल में इतना पढ़ाते हो तो स्कूल में ही ट्रैफिक नियम पढ़ाओ, ताकि बच्चा बचपन से ट्रैफिक नियम को फॉलो करे। कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना, ये स्कूल का हिस्सा रहा है। ये स्कूल में बताओ। अब वहां क्या है, विदेश में सब लोग पढ़े लिखे हैं। सब लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता है। अच्छा, वहां फाइन है यदि आप सड़क पे थूक देते हैं, यदि आप सड़क पे कचरा फेंकते हैं, कैमरे लगे हैं, फाइन लगेगा। आपने यदि ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो वहां पे लाइसेंस के नंबर कट हो जाते हैं। मैं गया हूं बहुत सारे देशों में, मैंने देखा है वहां व्यवस्थाएं अच्छी क्यों हैं? क्योंकि वहां सारे लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, सरकारें ठीक से पढ़ाती नहीं हैं। जी। सरकारें, अब देखो पढ़ाई के नाम पे क्या पेपर लीक हो जाता है। हमारे पेपर तो सुरक्षित है नहीं, और क्या सुरक्षित रहेगा? सही बात। ये हमारी पढ़ाई का स्तर है। हमारे देश में इस तरह का भ्रष्टाचार है कि जो नीट का पेपर बनाने वाले लोग थे, उन्होंने मोबाइल पर फोटो खींच ली, अच्छा अपने वाले को बता देंगे, देखिए आने वाला है। इतना बेईमान, ये समाज कितना बेईमान हो रहा है। ये गद्दारी है देश के साथ। ये एक व्यक्ति गलत कर रहा है और पूरे 30-40 लाख बच्चे परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं बचा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने देश से प्यार नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश में कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं, मतलब हम अपने देश से प्यार। राष्ट्रभक्ति भी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। यदि पढ़ाई जाए तो भारत अमेरिका से बहुत आगे निकल जाए। हमारी संस्कृति अच्छी है बेटा। विदेशों में वहाँ पहनने का कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ खाने का कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ शादी है ही नहीं, वहाँ सिर्फ लिव इन है। आज इस पुरुष के संग, कल उस स्त्री के संग, हर साल वहाँ स्त्री पुरुष बदल जाते हैं। वहाँ किसका लड़का है पता ही नहीं है। विदेशों में माँ कन्फर्म होती है, किसी का बाप कन्फर्म नहीं है, पूछ लीजिए किसी से। अंग्रेजों में तो आप बताओ कौन सा देश अच्छा है, जहाँ बाप कन्फर्म है वो, कि जहाँ बाप ही कन्फर्म नहीं है वो? भारत। फिर भारत तो माता है, भारत सबसे अच्छा है। हाँ, पर व्यवस्थित होना, इस व्यवस्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आप जैसी लड़कियों को पढ़ लिख करके और देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको बनना पड़ेगा।